नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जो भी विद्यार्थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े भी होंगे, है ना। सबसे पहली बात ये तो मैं बार बार आपको बताता ही रहता हूँ कि अपनी ये बुक निकली हुई है। इस बुक के मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 10-10 के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी अपनी कि यहाँ पे मैं आपको और भी चैप्टर प्रोवाइड कर पाऊँ अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन ये जो सिविल लर्निंग ऐप पे इस पे है, ये अपना ही ऐप है। इस पर आपको इस पर आपको मेरे जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है उसके सारे के सारे वीडियो इस पर मिल जाएंगे। और एक और खुशखबरी ये है कि ये जो ऐप है ना, इस पर 25 अभी फिलहाल मतलब आज की डेट में 25 एनटीपीसी के अपने मॉक टेस्ट डाले जा चुके हैं। तो आप सभी बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर लें और ये वाला अपने जो भी पेपर दे रहे हैं मतलब यहाँ पे एनटीपीसी का, वो लोग इसको जरूर लगा लें, है ना बेटा। चलो फिर बढ़े आगे। हमारा जो आज का ये फोर्थ वीडियो है ना, 3 वीडियो हो चुके हैं, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 4 वीडियो हो चुके हैं। ये 5वां वीडियो है जहाँ से अपना 41 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप बात पहले से ही जानते होंगे। कंसेप्ट आपको अगर जानना है तो अपने नीचे दिए गए पट्टी पर आपको यूट्यूब चैनल का नाम लिखा आ रहा होगा, प्रशांत तिवारी एजुकेशन। तो प्रशांत तिवारी एजुकेशन यूट्यूब पे जाइए आप, आपको बाकायदा सारा का सारा कंसेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन से ये करते हैं अपन, ठीक। देखिए, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। ये घर है, ये घर है, ये ऑफिस है। यहाँ से वो किस स्पीड से जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, जिसके कारण वो कितना लेट हो जाता है? 10 मिनट लेट हो जाता है। बेटा 10 मिनट लेट होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ऑफिस अगर 12 बजे चलती होगी तो वो कितने बजे पहुंच रहा होगा? 12:10 पर पहुंच रहा होगा। बात समझ गए? 10 मिनट लेट होने का मतलब ऑफिस अगर 12 बजे होगी, ऑफिस अगर 8 बजे होगी तो 8:10 हो जाएगा, अगर 11 बजे होगी तो 11:10 तो हो जाएगा, अगर ऑफिस 12 बजे है तो 12:10 हो जाएगा, है ना। अगर वो 12:10 पर पहुंच रहा है, मैं आपसे कह दूं अगर मैं इसमें से 10 मिनट माइनस कर दूं, 10 मिनट माइनस कर दूं तो क्या मेरा ओरिजिनल टाइम आ जाएगा? समझ गए आप इस बात को? आगे देखते हैं क्या बोला। इफ यू ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो चले तो यहाँ पे वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी वो कितने बजे पहुंचेगा? 11:55 पे। अगर मुझे राइट टाइम पे पहुंचना है तो प्लस 5 मिनट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब इस 12:10 में से 10 मिनट माइनस कर दो, आपका राइट टाइम आ जाएगा। 11:55 में से 5 मिनट जोड़ दो, आपका राइट टाइम आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बता दी है कि बेटा जब भी हम स्पीड का एलसीएम लेंगे तो उसे हम डिस्टेंस का दर्जा देते हैं। बेटा किसका देते हैं? डिस्टेंस का। और जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर। और ये एलसीएम है इसलिए हम इसे यूनिट का दर्जा देते हैं। 120 ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर है। जैसे बचपन में हम क्या कहते थे? डिस्टेंस डी मान लो, डिस्टेंस एक्स मान लो। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा डिस्टेंस 120 मान लो। बात समझ गए? अब मुझे बताएं, अगर वो 30 से चलेगा 120 को चलने में तो कितने घंटे का समय लगेगा? तो आप कह देंगे सर 4 घंटे यूनिट का समय लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा अगर वो 40 से चलेगा 120 को तो कितना लगेगा? तो आप कहेंगे सर 3 घंटे यूनिट का समय लगेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मुझे बताइए इनके पहुंचने के समय का अंतर कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं इनके पहुंचने के समय का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर है 1 घंटे यूनिट। पहुंचने के समय का अंतर। मुझे बताएंगे इनके पहुंचने के समय का अंतर कितना है, तो आप कह देंगे सर यहाँ पे 15 मिनट का अंतर है। आप यही बोलेंगे ना कि सर 15 मिनट का अंतर है, यानी 15 मिनट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे यूनिट का मतलब है 15 मिनट। और ये घंटे में दे रखा है तो इसे घंटे बनाने के लिए 60 का भाग दे दूं तो ये मिनट के समय बदल जाएगी घंटे में, तो घंटे से घंटे कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी बेटा एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब उसने पूछा घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। दूरी कितनी मानी बेटा? 120। अगर एक यूनिट 1/4 है तो बेटा 120 की कितनी वैल्यू होगी? 120 गुणा 1/4, तो आप कितना बोल देंगे? 30 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पाए? ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 42 नंबर का क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा, करें अपन। अमित है, अमित
गोज टू ऑफिस, ऑब्वियसली बात है घर से ऑफिस की तरफ जा रहा होगा। अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए 12 बजे पहुंचने का समय होगा, तो 11:45 पे पहुंच जाएगा, यानी 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर ओरिजिनल टाइम निकालना है तो 15 मिनट ऐड कर दो, आपका ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। मतलब पहुंचने के समय में 15 मिनट अगर आप ऐड करते हैं तो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। बात समझ गए। अब वो चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, बेटा कितने से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पे कितना मिनट लेट हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी वो कब पहुंचेगा? 12:15 पे। यानी अगर मैं पहुंचने के समय में से 15 मिनट अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरा ये ओरिजिनल टाइम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा बेटा इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो जो भी चीज आएगी उसे हम डिस्टेंस का दर्जा देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 240 किलोमीटर। अरे हाँ है ना। 80 का भाग 240 में देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 8×3 = 24, यानी 3 घंटे यूनिट का समय आ जाएगा। मतलब पहुंचने का समय 3 घंटे यूनिट है। समझ गए ना आप? इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो कितना? 4 घंटे यूनिट में पहुंच जाएगा। बात समझ गए। मतलब पहुंचने का समय 3 घंटे यूनिट, 4 घंटे यूनिट, तो इनके घंटे युग का अंतर कितना हो जाएगा? पहुंचने का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहते हैं सर डिफरेंस आ जाएगा 1 घंटे यूनिट का आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस मुझे बताएं बेटा कितना आ जाएगा? 30 मिनट का आ जाएगा। कितना आएगा? 30 मिनट का। तो यहाँ लिख दूं मैं, 30 मिनट का डिफरेंस आएगा। अब ये चीज देखिए, आपको आवर में दे रखी है तो आवर में बनाने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 30 मिनट है वो आवर में बदल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, है ना। आवर से आवर कट गया। अगर मैं पूछूं बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर 1 यूनिट 1/2 है तो बेटा 240 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कह देंगे सर ये 120 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पर है ना? 120 ऑप्शन तो आपके नहीं लिखे, तो कोई भी एक ऑप्शन को 120 किलोमीटर मान लेना, वही आपका उत्तर है। बढ़े बेटा आगे। 43 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके का है। करें बेटा इसको, है ना। ये ऑफिस से एक व्यक्ति है, अपने घर से कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो बेटा कितना लेट हो जाता है? जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट। मान लीजिए यहाँ 12 बजे पहुंचने का समय है तो 11:50 पे पहुंच रहा होगा। अगर 11:50 में 10 मिनट में ऐड कर दूं तो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। बात समझ गए। अब ये देखिए किससे जा रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी 12:20 पे पहुंचेगा। अरे हाँ है ना। अगर ओरिजिनल टाइम निकालना है तो 20 मिनट आपको क्या करना पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। अब मैंने कहा इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस। तो मुझे बताएंगे बेटा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आप यहाँ पे कह देंगे सर डिस्टेंस 200 किलोमीटर आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस मानी हुई होती है इसलिए हम यूनिट में बोल देते हैं। 50 का भाग 200 में देंगे, यानी पहुंचने का समय 4 घंटे यूनिट होगा। हाँ है ना। 40 का भाग 200 में देंगे, यानी 5 घंटे यूनिट का समय होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब मैंने पूछा बेटा पहुंचने के समय का अंतर कितना है, तो आप क्या कहते हैं? सर पहुंचने के समय का अंतर है 1 घंटे यूनिट है। लेकिन हकीकत हम बताएं बेटा पहुंचने के समय का अंतर कितना है, तो आप बोल देंगे सर 30 मिनट का अंतर है। यही बोलेंगे ना, 30 मिनट का डिफरेंस है। तो 1 घंटे यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट। ये घंटे में दे रखा है तो इसे भी घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग दे दो, तो ये किस में आ जाएगा? घंटे में। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, आवर से आवर कट जाएगा, यानी बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कह देंगे सर 1/2 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट 1/2 है तो बेटा 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कह देंगे सर ये 100 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। 44 नंबर का क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना तेज क्यों करा रहे हैं? बेटा ये तो सिर्फ अपन क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको ये करना है वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं बने तो आप उसे देख के बन जाए तो स्किप करके आगे के लिए क्वेश्चन पे बढ़ जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो पूरा देखना हो, आपको जो जो लगे वो उतना आप वीडियो जरूर देखें, है ना। ठीक है बेटा। अब देखिए स्पीड कितनी है यहाँ पे बेटा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको पहुंचने में कितना? 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी 12 बजे का समय है तो 12:15 पे पहुंचेगा। अगर मैं 15 मिनट माइनस कर दूं इसमें से तो उसका ओरिजिनल टाइम आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। फिर बेटा वो कितने से चलता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वो कितना लेट हो जाता है? 5 मिनट। अभी भी 5 मिनट लेट हो रहा है।
तो यानी अगर मैं 5 मिनट का डिफरेंस कर दूं यहाँ पे, तो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और ये माना जाता है इसलिए यूनिट बोल देते हैं। ये क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस। समझ गए। अब मुझे बताएं, 10 का भाग 60 में देंगे, स्पीड है ये, स्पीड का भाग डिस्टेंस में देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 घंटे यूनिट। यानी पहुंचने का जो समय लगता है वो 6 घंटे यूनिट का लगता है। 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे यूनिट का समय लगेगा पहुंचने में। मतलब अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 6 घंटे यूनिट में पहुंच जाएगा। अगर वो 12 से चलता है तो 5 घंटे यूनिट में पहुंच जाएगा। तो बेटा पहुंचने के समय का डिफरेंस कितना है, तो आप कह देंगे सर इनका डिफरेंस है 1 घंटे यूनिट का। कितना है बेटा, 1 घंटे यूनिट का। लेकिन मुझे बताएं क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है बेटा, 10 मिनट का डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना, कितने मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट का। अब ये 1 घंटे दे रखा है तो इसमें 60 का भाग दे दो तो ये घंटा बदल जाएगा, और जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/6 आ गया। यानी बेटा आवर से आवर कट गया है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/6 आ गई। अब उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस बताएं, तो 60 किलोमीटर है। 1 यूनिट 1/6 है, तो 60 में 1/6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। समझ पाए, कर देंगे, बढ़े आगे। 45 नंबर का क्वेश्चन। A bus left 60 minutes later than the scheduled time, but in order to reach destination book ticket। ये मैंने आपको कराया हुआ है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। फिर भी तो मेरा तो टारगेट ये है कि मुझे तो पूरी बुक के क्वेश्चंस कराने हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, देखना चाहें तो बेटा ये आपके लिए अच्छा रहेगा, देख लिया करें, है ना। वो कह रहा है बेटा 48 किलोमीटर है, अगर वो एस स्पीड से जाता है और फिर वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है, S+4 से कर देता है। तो इन दोनों का जो टाइम का अंतर होगा, इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस होगा वो बेटा 60 मिनट का होगा। 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का अंतर होगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा, डिस्टेंस है 48/स्पीड s है। डिस्टेंस है 48/स्पीड S+4 है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट है ये सेकंड है, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। बेटा नीचे देखें स्पीड किसकी ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी सेकंड वाले का टाइम कम होगा। टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली बात है, और फर्स्ट वाले का टाइम ज़्यादा होगा, इसका टाइम ज़्यादा होगा, इसका टाइम कम होगा, तो ज़्यादा में से छोटा घटाते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। तो ये आ जाएगा 1 घंटे यूनिट। कल मैंने आपको मतलब पिछला जो वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको बताया था बेटा स्पीड ऐसी कंडीशन में आप मान लिया करें, मान लोगे तो आपके काम के लिए भलाई हो जाएगी। जैसे आप देखें 48 है, 48 9 से तो कटता नहीं है, तो इसे सबसे बाद में माने। 48 15 से कटता नहीं है, तो इसे सबसे बाद में माने। 48 12 से कटेगा या 8 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब चेक कर लेते हैं। पहले 12 का स्पीड 12 रखते हैं, तो 12×4 = 48। स्पीड 12 रखेंगे तो 12+4 मतलब कितना आ जाएगा, 16×3 = 48। तो 4 - 3 क्या अंतर एक आ रहा है, बिल्कुल। जब स्पीड आप 12 रख देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई 12 पे हो रही है तो आपका जो आंसर होगा वो बेटा 12 ही होगा। समझ गए, बढ़े आगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल। बिल्कुल ये भी सेम क्वेश्चन है ना। ये भी बिल्कुल सेम है कि बेटा डिस्टेंस आपकी कितनी है, 21 किलोमीटर। इसको पहले वो किससे चल रहा था, एस स्पीड से। अब उसने क्या करा, 12 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, यानी 21/S+12। जब ये बढ़ा देता है तो जो अंतर होता है वो यहाँ पे टाइम, एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से। बेटा यहाँ टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे ये टाइम नहीं दिया है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे डेटा छूट गया है, तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे ये डेटा छूटा हुआ डेटा है, इसमें कुछ छूट गया है जिसके कारण अपन इसे सॉल्व नहीं कर सकते। डेटा इनकम्प्लीट है इसलिए कांट डिटरमाइन है, इसका आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइन। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है वो तो। 47 नंबर का क्वेश्चन है। एक ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम है। एक मुझे बताएं क्या दिया है, 126 किलोमीटर है, ऐसे स्पीड से चल रहा है। अब वो स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 126/S - 6 हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बेटा कितने मिनट का आ जाएगा, 3 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 3 मिनट यानी बेटा कितना होता है, तो आप कहते हैं कि 3 मिनट 1/20 घंटे होते हैं, यही बोलेंगे ना। तो ये 1/20 घंटा हो गया। अब एस स्पीड है सबसे पहले ये देखें बेटा 126 किससे कटता है, तो आप कहेंगे सर 126 63 से कटता है, यही बोलेंगे। चलो पहले 63 रख के देख लेते हैं।
तो 126 बटे 63 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 57। ये तो कटेगा ही नहीं है ना, माइनस एक, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्या आप जब इसे सॉल्व करते हैं, देख लो एक बार, 2 से काटो, ये 19 हुआ, 3 से काट दो, 19 या 57, 3 चौका 42। अब तो ये किसी से कटना ही नहीं है, तो क्या ये 120 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब 63 रखने पे 120 नहीं बन पाएगा। अब अपन क्या रख के देखें, अब तो कोई बचा ही नहीं, 126 बचा है, तो वो तो इसको भी करके देख लेते हैं। 126 मतलब ये डी पुट करके देख लेते हैं, तो 126 बटे 120 हो जाएगा, मतलब एस की जगह 120 126 पुट किया, माइनस 126 बटे 126 हो जाएगा। ये तो एक आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं, ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 40। इसे काट दो, कितना 21 बटे कितना आ जाएगा 20। अब इसे चेक कर लेते हैं, 21 बटे 20 माइनस 1 कितना आ रहा है? 1 बटे 20 आ रहा है। और आना भी कितना चाहिए? 1 बटे 20 आना चाहिए। क्या ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है? बिल्कुल। जब आप स्पीड 126 रखते हैं तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपका आंसर 126 हो जाएगा। बात समझ पाए? सबसे पहले वो डेटा रखा करें जो कैलकुलेशन इजी कर रहा हो, वो ज्यादा 99% क्वेश्चन आपका वहीं से सॉल्व हो जाता है। बढ़े आगे बेटा, 48 नंबर का क्वेश्चन। A man walk 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाय 40 मिनट। उसने कहा बेटा डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, वो एस 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो बेटा मैंने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो आप बता सकते हैं 4 घंटे। बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि 40 मिनट लेट पहुंचता है। अगर बेटा 40 मिनट लेट पहुंचता है तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा? ओटी मतलब ओरिजिनल टाइम। तो आप कहते हैं कि सर 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। अरे हाँ, है ना। मतलब 4 घंटे, मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद पता चला यार मैं 40 मिनट लेट हो गया, और आपको टाइम लगा 4 घंटे का। इसका मतलब आपका ओरिजिनल टाइम कितना होना चाहिए? 3 घंटे 20 मिनट का होना चाहिए। अब उसने यही पूछा है कि 8 किलोमीटर से चलेगा तो कितना जल्दी पहुंचेगा? कितने किलोमीटर को? 20 को। यानी डिस्टेंस 20 ही है, लेकिन स्पीड कितनी होगी बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो उसने पूछा टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 5/2 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए बेटा? 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। अब उसने पूछा ओरिजिनल टाइम से कितना जल्दी पहुंच जाएगा। ओरिजिनल टाइम तो आपका 3 घंटे 20 मिनट है, लेकिन तो पहुंच गए 2 घंटे 30 मिनट, तो कितना जल्दी पहुंच गए? तो आप कहते हैं कि सर 50 मिनट जल्दी पहुंच गए। अरे हाँ, है ना। देखो 30 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो आपके 3 बज जाएंगे, फिर 20 मिनट जोड़ दोगे तो आपके 3 बज के 20 मिनट हो जाएंगे, तो टोटल 50 मिनट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कर दोगे बेटा? ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, इसमें कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट वॉक 2.5 किलोमीटर पर आवर 6 मिनट लेट। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन बना दिया ना बेटा, कि वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और यहाँ पे 6 मिनट लेट हो जाता है, तो यानी माइनस का 6 कर दो। समझ रहे हैं ना? मान लो 12 बजे पहुंचने का समय है, तो 12:06 पे पहुंच रहा होगा। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है नेक्स्ट डे ही इंक्रीज 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे स्पीड कितनी आ गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 11:54 पे पहुंच रहा होगा, तो प्लस का 6 कर दो। अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा, इनका क्या ले लो, डिफरेंस लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 5×5 = 25, और 5×3 = 15, 15 को 175 आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस मान ली 175 किलोमीटर यूनिट मान ली। अब इसका भाग इसमें देंगे 17.5 मान लिया, मतलब 17.5, तो 25 सत्ते 175, यानी 7 घंटे यूनिट का समय लगेगा। 17.5 है बेटा, है ना, ये 17.5 है ये। ठीक। अब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे यूनिट का समय आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं इनके अंतर कितना हो गया पहुंचने का, तो आप कहते हैं कि सर 2 घंटे यूनिट का अंतर हो गया। तो अब आप क्वेश्चन में देखें कितना आ रहा है? 12 मिनट का अंतर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12 मिनट का अंतर आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार। अब ये घंटे में दे रखा है, तो 60 का भाग देते हैं, तो ये जो मिनट है ना, ये किस में बदल जाएगी? घंटे में। तो आवर से आवर कट गया, 12 एकम 12, 12×5 = 60, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो बेटा 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? आप कह देंगे सर 1/10 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट 1/10 है, तो 17.5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहते हैं 1.75 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.75 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ गया बेटा?
तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ये कैसे कर रहे हैं, इसका डिटेल क्या है, तो बेटा ये सारे डिटेल जानने के लिए कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत तिवारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी। जो बच्चे मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हैं वो तो देख ही रहे होंगे, तो उनको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये अपने ऐप पे डाला जा रहा है, और उस ऐप पे जो देख रहा होगा वो बेटा उस चैनल पे आके देख ले, ठीक है बेटा। 50वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन बनेंगी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्यादातर मेंस में पूछा जाता है, तो आप इसे, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका डिटेल जानना है तो अपने वही यूट्यूब चैनल पे जाओ, बाकी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्पीड जो है बेटा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा फास्टर है ना, जिसके कारण वो 40 मिनट लेट हो जाता है, मतलब 40 मिनट कम समय लगता है, यानी 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 घंटे कम समय है ना, 40 मिनट होगा 2/3 घंटे। अगर इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड, स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा से डिक्रीज कर दी तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 2/3 हो गया। अब बेटा हमेशा क्या करें, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये बन गया 2/3s प्लस 3t बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते, है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये मेथड है इसका, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, मतलब ये एस था ये टी था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2/3 ऐसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2t है बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 4/3 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, इन दोनों ये तो कट ही जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा टाइम, तो 3 दूनी 6, मतलब 10/3 घंटे आ गया। अगर वो पूछे कि उसका ओरिजिनल टाइम बताए पहुंचने का, तो 10/3 घंटे। अब किसी भी एक में रख दो, मैंने कहा यार पुट टी पुट कर दो, टी पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 2/3s प्लस 10 बराबर 2 आ जाएगा, यानी स्पीड जो है वो आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लेंगे ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब उसने डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आ गई 12 और टाइम आ गया 10/3, तो 3 चौक 12, तो आपका जो समय आएगा वो डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बेटा, कर देंगे। चलो फिर इस वीडियो के लिए काफ़ी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, और अगले वीडियो में 61 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।